हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। बिना किसी चाशनी के झंझट के, बिना घंटों मेहनत के हम इन लड्डुओं को बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये 250 ग्राम के लगभग तिली। ये अच्छी तरह से हमने धोकर साफ करके सुखा ली है और अब हम इसे रोस्ट करेंगे। तो कभी भी तिली को आप लाते हैं मार्केट से तो पहले आप उसे वॉश कर लें, अच्छे से धूप में सुखा लें और इस तरह से रोस्ट करें। उससे इसमें क्या होगा, लड्डू में किरकिराहट नहीं होगी और लड्डू बहुत टेस्टी लगेंगे। तो अब इनको हमें अच्छे से भूनना है जब तक ये एकदम फूल ना जाए। तो तिली जब फूलती है, सिकने लगती है ना, तो वो अपने आप देखिएगा कि फूलती है और हाथों से आप इसे मैश करेंगे तो इस तरह से मैश भी हो जाएगी और अपने आप ये चटकने की आपको आवाज़ भी सुनाई देगी। तो इसे हम अच्छे से भूनेंगे, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है और इसमें घी वगैरह नहीं डालना, हमें ऐसे ही ड्राई रोस्ट भूनना है। तो देखिए हमारी तिली अपने आप ही फूट रही है और आपको दिख भी रहा होगा कहीं कहीं से उचट उचट के बाहर इधर उधर जा रही है। तो बस हमारी तिली भुन चुकी है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम ही गुड़। तो जितना आप तिल लें उतना ही गुड़ लें। तो यहाँ पर मैं चाशनी के बिना बना रही हूँ। तो ये हमने हाथों से या फिर चाकू से इस तरह से तोड़कर गुड़ को ले लिया है और इसमें हम डायरेक्ट ही डाल देंगे। 1 से 2 चम्मच के लगभग हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे जिससे कि अच्छे से मिक्सअप हो जाए। यकीन मानिए ये लड्डू इतने लाजवाब बनते हैं बिना चाशनी के, और बनने के बाद आप इसे बिल्कुल भी नहीं जज कर सकते कि आपने इसे इस तरीके से बनाया है। तो बिल्कुल 2 चम्मच के लगभग पानी हमने डाल दी है जिससे कि गुड़ थोड़ा मेल्ट होने लगे। आप चाहे तो गैस का फ्लेम बंद भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी बिल्कुल लो रखा हुआ है जिससे कि हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए, तब आप गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर दें। बिल्कुल भी चाशनी नहीं बनानी, ना ही आपको कुक करना है। अगर आप ओवर कुक करेंगे तो हमारे लड्डू कड़वे हो जाएंगे। तो ये बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे ही हल्का सा मेल्ट होना शुरू हो वैसे ही गैस का फ्लेम बंद कर दें, क्योंकि पैन ऑलरेडी गर्म है और तिल भी हमारे गर्म ही है। तो अच्छे से हमने इन्हें मिक्स कर दिया। अब एक बाउल में ट्रांसफ़र करके थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने मिक्सचर को निकाल दिया बाउल में थोड़ा ठंडा होने के लिए, जैसे कि हम इसे हाथों से टच कर सकें और लड्डुओं को बना लें। हाथों में पानी या फिर घी लगा लें और लड्डुओं को बनाना शुरू करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मिश्रण में गुड़ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बंध नहीं रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत रोस्टेड किए हुए तिल और डाल सकते हैं। और जब आप इसे बनाएंगे ना तो थोड़े से ये सॉफ्ट ही रहेंगे। बनने के बाद थोड़े से हाइड साइड में हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल जल्दीबाजी में तिल ऐड ना कर दें, थोड़ा ठंडा होने दें। इस तरह से लड्डू को बांधें तो आप देखिएगा लड्डू आपके बहुत ही ईजिली बंध जाएंगे। तो लड्डू में थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है। अगर आपने थोड़े में सोच लिया कि ये बहुत स्टिकी हो रहा है, हम तिल और डाल दें, तो फिर ये भुरभुरे से बन जाएंगे। तो थोड़ा आप जितना मेज़रमेंट बताया है उतने में बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। तो ये लड्डू बनने हमारे शुरू हो गए हैं, हाथों से छूने लायक हो गए हैं। इतना आपको इसको ठंडा करना है और फटाफट से सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेना है। तो संक्रांत में तिल के लड्डू मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपसे चाशनी नहीं बनती तो आप इस तरह से ढेरों लड्डुएं बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बिल्कुल छोटे छोटे मीडियम साइज़ के लड्डू बनाए हैं। छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं और सारे लड्डुओं को हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। उतने से मिक्सर में काफ़ी सारे बन गए हमारे लड्डू। तो अब इसे ठंडा होने के बाद आप एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख दें। तो लाजवाब यमी यमी हमारे तिल के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लड्डुओं को ठंडा होने के बाद ही आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर रखें। अगर आप गर्मा गर्म भरकर रख देंगे ना तो लड्डू ख़राब हो जाएंगे। ठंडा होने के बाद ही भरें और ये बहुत दिनों तक चल जाएंगे। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मकर संक्रांति स्पेशल आटे के लड्डू की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बिना किसी झंझट के आप इन ढेर सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है कढ़ाई। इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून घी। घी आप आवश्यकता के अनुसार थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर
250 ग्राम के लगभग आटा, और इन आटे को हमें अच्छे से भूनना है। तो आप घी थोड़ा ज़्यादा करके भी डाल सकते हैं। अब इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें धीमे धीमे करके भूनना है, जब तक कि आटे का कोई भी कच्चापन ना रह जाए। इसलिए आटे को धीमे धीमे ही भूनें। तो अभी आप देखिएगा आटा हमारा एकदम वाइट है। थोड़ी देर बाद ये एकदम भुना भुना हो जाएगा। तो कंटिन्यूसली आप इसे चलाते रहें। मेज़रमेंट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने जितना बनाया है उस हिसाब से मैं आपको मेज़रमेंट बता रही हूँ। तो घी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आटे का कलर एकदम चेंज हो गया है, बहुत ही बढ़िया से भुन गया है, बहुत बढ़िया इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर में हम इसको नहीं भूनने वाले हैं। तो आटा अच्छे से हमारा भुन चुका है। इसे हम रख देंगे एक बाउल में ठंडा होने के लिए। तो हमने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, जिससे कि आटा अच्छे से ठंडा हो जाए हमारा। अब सेम कढ़ाई में हम मखानों को भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो 100 ग्राम के लगभग मैंने मखाने लिए हैं, और इसमें भी मैंने घी डाल दिया है 1 चम्मच। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हम घी से ही रोस्ट करेंगे, जिससे कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से स्वाद दे। मखाने अच्छे से भुन गए हैं। तो अब ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं बादाम और पिस्ते। तो बादाम यहाँ पर 3 चम्मच है, और पिस्ता 1 से 1.5 चम्मच। और इसमें भी घी डालकर अच्छे से इनको भून लेना है रोस्ट होने तक। सारे प्रोसेस में गैस का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखें, जिससे कि कोई भी चीज़ जले ना और स्वाद बहुत अच्छा दे। तो इन्हें भी हम अच्छे से भून लेंगे। सारी चीज़ों को, जैसे कि मखाने और ड्राई फ्रूट सभी को हम तोड़ लेंगे। मखानों को भी हल्का सा क्रश कर लेंगे, और ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़ा छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स भी रेडी हो गए हैं। अब सेम आटे में हमने ड्राई फ्रूट्स चॉप करके डाल दिए, मखाने भी तोड़ कर डाल दिए। भुनी हुई मूंगफलियाँ भी हमने 2 से 3 टेबल स्पून ली है, और ये बिना नमक वाले बारीक सेव है नमक वाले। तो इसे भी हम डाल देंगे इसमें। अब इसके लिए हम लेंगे 1 तार की चाशनी के जितना वाला गुड़। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है। 250 ग्राम हमने आटा लिया है, तो 250 ग्राम ही हम गुड़ लेंगे। पानी हमने डाल दिया है 2 से 3 टेबल स्पून के लगभग, जिससे कि अच्छे से सिरप बन सके। इन लड्डुओं के लिए बहुत ज़्यादा टाइट चाशनी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट चाशनी वाले लड्डू बना देते हैं, तो जब वो ठंडे होते हैं तो एकदम पत्थर जैसे बन जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके आटे एकदम, जो लड्डू होते हैं ना आटे के, वो एकदम सॉफ्ट से बनते हैं। अब ये जो इसके ऊपर की डस्ट होती है गुड़ के ऊपर की, वो हम निकाल देंगे। इससे हमारा गुड़ भी साफ़ हो जाता है, और लड्डू में कोई भी किरकिराहट या फिर गंदगी नहीं रहती। तो आप देख सकते हैं चाशनी बहुत अच्छे से कुक हो रही है। ओवर टाइट या फिर ओवर कुक चाशनी बिल्कुल भी हमें कुक नहीं करनी है। तो कंटिन्यू आप इसी को देख सकते हैं। जब एक तार जितनी बनने लगे, चिपचिपी सी होने लगे, इतना ही हमें इसे कुक करना है। तो जब आप इसको ऐसे हल्का सा हाथों से छुएंगे ना, तो आपको एक तार जितना बनना शुरू हो जाएगा। तो 2 तार की चाशनी आपको बिल्कुल भी नहीं बनने देनी है, इतनी कि एक तार बने बस। तो चाशनी हमारी एकदम तैयार हो चुकी है। आटे में हमने सारी चीज़ें पहले ही मिक्स कर दी हैं। तो चाशनी वाला गैस भी हम बंद कर देंगे। लास्ट में मैंने ये भुनी हुई 2 से 3 टेबल स्पून तिल भी ले ली है। इनसे लड्डू और भी टेस्टी लगते हैं। सारे इंग्रेडिएंट को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप यहाँ पर अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। कहीं कहीं पर सौंठ भी डाली जाती है, काली मिर्च भी डाली जाती है। अगर आपको पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है हमको। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें चाशनी डालेंगे धीरे धीरे, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चाशनी बहुत गर्म है, थोड़ा सा संभल कर आप इस्तेमाल करें, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद ही ये सारे लड्डू बंधेंगे। तो जब आप इसमें चाशनी डालेंगे तो आपको लगेगा कि ये आटा हमारा जो है वो गीला हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। ये सारा ही चाशनी एब्जॉर्ब कर लेगी, और ये लड्डू भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि चाशनी हमारी जो है वो परफेक्ट तरीके से कुक्ड है। बिल्कुल भी पानी वगैरह उसमें ज़्यादा नहीं है। अब लास्ट में हमने मखाने डाल दिए हैं, जो कि हम भूल गए थे डालना। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं जो लड्डू हैं कितने बढ़िया से बाइंड होंगे, और बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं लग रहे हैं। तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर छोड़ दें, जिससे कि आप इसको हाथों से छू सकें, और उसके बाद हाथों में घी लगा लें और लड्डू को बहुत ईज़िली बना लें। तो गर्मा गर्म ही लड्डुओं को हमें बना लेना है, जिससे कि ये जल्दी से बन जाए।
और बिल्कुल भी आपके लड्डू जो हैं वो भुरभुरे भी नहीं बनेंगे, बहुत टाइट भी नहीं बनेंगे। ठंडे होने के बाद एकदम सॉफ्ट और बहुत ही मुंह में घुलने वाले ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं। अधिकतर आटे के लड्डू बनाते समय तो बढ़िया रहते, लेकिन बनने के बाद एकदम पत्थर जैसे बन जाते हैं। तो ये वैसे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और स्वाद जो है वो बहुत लाजवाब बनने वाला है। तो ये देखिए सारे लड्डुओं को बनाकर हमने तैयार कर लिया है। तो अब ये जब ठंडे हो जाएंगे तब आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लें और महीनों तक आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।